सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत विद्यालय परिवार में स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दयाराम अग्रहरी है। मैं पेशे से एक व्यवसायी हूँ। एज ए शौक राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रज्ञा एकेडमी विद्यालय का संचालन हम लोग करते हैं, जिसका मैं इस समय प्रबंधक हूँ और मेरे छोटे भाई श्री आशीष अग्रहरी जी इसके डायरेक्टर हैं। प्रज्ञा एकेडमी की अगर मैं चर्चा करूं, ये कब से इसका स्टार्ट हुआ, या कि आप ये कह सकते हैं कब? ये विद्यालय सन 2011 भगवान श्री राम जी के पावन जन्म दिवस के उत्सव पर इसका उद्घाटन हुआ था। भगवान श्री राम नवमी को इसका उद्घाटन किया गया था और इसका उद्देश्य था कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो। इस क्षेत्र में जो शिक्षा में किसी भी चीज को लेके कमी थी, सारी चीजों को एक हमारा अपना संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्षेत्र में किसी भी विषय पर किसी भी समस्या का अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान प्रज्ञा एकेडमी करेगा। और यहाँ पर ये गायत्री प्रज्ञा धाम का भी निर्माणाधीन अभी मामला चल रहा है, जिससे क्षेत्र में रचनात्मक तमाम कार्यक्रम, जैसे सामूहिक शादी है, दहेज उन्मूलन कार्यक्रम है, नारी सशक्तिकरण है, ऐसे तमाम कार्यक्रम उस मंच के माध्यम से किया जाता है और किया जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं प्रज्ञा एकेडमी की, जिस तरह आप लगभग 10 सालों से इसको चला रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम आपसे शिक्षा के बारे में बात करूं तो कुछ लोग शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, आप कह लीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब हम तो ये कहेंगे कि व्यापार तो मैं करता ही हूं। मैंने पहले परिचय में बताया मैं सोने चांदी का व्यापारी हूं। शायद सोने चांदी का जो व्यापारी होता है दिमाग से बहुत महीन होता है, और मैं जेब में रख करके लाखों करोड़ों का व्यापार करता हूं। मुझे अगर विद्यालय से व्यापार करना होता तो इतना बड़ा हवा डाबा ना बनाता, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा तंत्र, जिसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में हमारे एम्प्लॉई हैं। हमारे जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं इस समय गोरखपुर खलीलाबाद के हैं, और तमाम लोगों के साथ केवल उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, किसी विषय को लेकर के अछूता न रहे। बच्चे हीरो बनना चाहते हैं हीरो बने, प्रोफेसर बनना चाहते हैं प्रोफेसर बने, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बने। इस सब बनने के पहले एक अच्छा इंसान बने, ये हमारा उद्देश्य है। और रही बात व्यवसाय की, तो ये जांच का विषय है। आप विद्यालय आए, व्यय का ब्यौरा ले लीजिए और देख लीजिए हम विद्यालय से कितना कमाते हैं। आपको हम बता दें, हमारी कमाई का कुछ अंश विद्यालय में निरंतर लगता ही रहता है। हम विद्यालय से कमाने की अपेक्षा नहीं करते। ये कौन सी क्लासेस चल रही है? यहाँ पर पीजी से लेकर क्लास 8 तक की क्लासें चलती हैं, और कुछ क्लासें यहाँ पर एक योजना है कि जो हम कहते हैं बाल संस्कार शाला, वो निःशुल्क भी चलती है। हम उसका शुल्क ही नहीं लेते, तो अब ये कहां से शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। बाल संस्कार शाला जो गायत्री परिवार के नेतृत्व में शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें हमारे तमाम अभिभावक, तमाम शिक्षक हम बच्चों के साथ बैठ करके उनमें अपने संस्कार की और संस्कृति की भाव को जगाते हैं, जिसका शुल्क लेते ही नहीं है, तो व्यवसाय कहां से आ गया। अच्छा सर, थोड़ा सा एक सवाल इस पे हम और आपसे करेंगे। देखा जाए जो क्षेत्र में कहा जाए, जो लोकल के लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हुए हैं जो गरीब हों, वो पढ़ने में इच्छुक हों या पढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्कूल उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है? उनके लिए उनका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र के लोग जो रीजनल हैं, हम तो यह समझते हैं, कभी कभी होता क्या है कि अब उनके समझ में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम उनको बताने नहीं जाएंगे कि प्रज्ञा एकेडमी मंच क्या है। प्रज्ञा एकेडमी के तमाम ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। आप जांच करा लीजिए, सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसके द्वारा तमाम बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं और देना भी चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि शिक्षा को हम व्यवसायीकरण करते ही नहीं है, और किसी को भी चाहेंगे कि वो व्यवसायीकरण ना करे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा जो सपना है, सबका सपना है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, देश सशक्त बनेगा, सख्त बनेगा और विकसित होता चला जाएगा। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपके स्कूल में बच्चों को मिलती है? बच्चों को जो आवश्यक है, आवश्यकता के हिसाब से सारी सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें यहाँ पर तमाम प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों में जो विकास दिखता है
कि उनमें डॉक्टर का हुनर है, मास्टर का हुनर है, एक अच्छे इंजीनियर का हुनर है, एक अच्छे राजनेता का हुनर है। हम यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाते हैं, उसके माध्यम से उन्हें वैज्ञानिक बनाने की, उन्हें एक अच्छा मास्टर बनाने की, एक अच्छा उन्हें इंजीनियर बनाने की हम सारी व्यवस्थाएं देते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा रचनात्मक कार्यक्रम होता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे इस गांव के बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि फिल्म स्टार हमारे इस विद्यालय में आए हैं और वो बचपन में जो करते थे वो प्रज्ञा एकेडमी के बच्चे करते हैं। आप इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। अच्छा सर, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखा जाए 2025-26 का नया सत्र का एडमिशन शुरू हो गया। हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दें, और जो विद्यालय संस्कार की बात करता हो, भारतीय संस्कृति की बात करता हो, उस विद्यालय में बढ़ चढ़ के अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, वहां के स्टाफ का सहयोग करें, उनके प्राचार्य का सहयोग करें और खुद लकर अपने परिवार के साथ, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भला करें। हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, आगे चढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। यही हम उनके लिए शुभकामना करेंगे और उनकी इच्छा, आएंगे स्वागत है, नहीं आएंगे फिर भी स्वागत है। अभी हमारी टीम प्रज्ञा एकेडमी ऑफिस में मौजूद है। हम थोड़ा प्रिंसिपल सर से चर्चा करेंगे, देखा जाए अभी तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्कूल को लेकर के और स्कूल में बच्चों को किस तरह गाइड करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और क्या परिचय हुआ आपका? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवानंद उपाध्याय है। मैं इस विद्यालय प्रज्ञा एकेडमी नर्सरी स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। आप लोग मुझसे बात करने के लिए आए। हम विद्यालय परिवार से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी सर। सर, अभी तक आपका कितना वर्ष कंप्लीट हुआ प्रज्ञा एकेडमी का? सर, मेरा यहाँ 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। 3 सत्र हमारा कंप्लीट हुआ, चौथा स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स आर वेरी रेगुलर हियर, पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिंग। They think if I am sending my word in Pragya Academy school, so there is quality, culture and all-round development. So that's why our parents are very supporting. Our teaching staff are very supporting, very qualified, experienced person. So always we people try how to give something extra. In this modern age, people is just now seeking the advantage of job-oriented teaching. यानी रोजगारोन्मुख शिक्षा कैसे दी जाए। आज पढ़ाई सबका लक्ष्य है, लेकिन उस पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्र के निर्माण में, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, टेक्निकल नॉलेज के माध्यम से, साथ में हमारी जो शिक्षा की जो सांस्कृतिक महत्व है कि पढ़ लिख करके हमें एक अच्छा इंसान पहले बनना। हाउ आई हैव टू सर्व दिस नेशन। भारत के अंदर रहना है, देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरना है। समाज में जो गरीब हैं कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बच्चे हमारे सभी नौकरी नहीं पाएंगे, आबादी बहुत बढ़ रही है, तो हमारा विद्यालय ये भी सोचता है कि बच्चों के अंदर अभी से कुछ ऐसी टेक्निकलिटी डेवलप की जाए कि जैसे कुटीर उद्योग वाली चीजें हैं। बच्चा हमारा पढ़ रहा है कंप्यूटर से, वो तमाम कंप्यूटर की चीजें सीख करके आगे चल करके, आजकल AI जनरेटेड एज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे बच्चे कंप्यूटर में बहुत रुचि रखते हैं। तो उनको अभी से बताया जाता है कि आगे चल करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS तो बनेंगे ही, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए क्या नई चीज दे सकते हैं। इसलिए अभी से बच्चों के अंदर वो गुणवत्ता प्रज्ञा एकेडमी प्रदान कर रहा है कि हमारे बच्चे अपने पैर पे स्टूडेंट के साथ साथ वो जॉब ओरिएंटेड लर्निंग में भी भाग लें। जी सर, थोड़ा सा अगर हम आपसे चर्चा करें, जिस तरह आप बताएं लगभग 3 वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रज्ञा एकेडमी के लिए? प्रज्ञा एकेडमी को लेकर के हमारे ऑनरेबल मैनेजर सर श्री दयाराम अग्रहरी जी, हमारे विद्यालय के डायरेक्टर ऑनरेबल श्री आशीष अग्रहरी जी, इनके साथ साथ हमारे विद्यालय के जो कोषाध्यक्ष हैं मिस्टर राजेश अग्रहरी जी, इन लोगों की दिन रात ये सोच रहती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से नई नई चीजों की जानकारी दें। केवल पढ़ाई नहीं, इंग्लिश, साइंस, SST, EVS, GK, कंप्यूटर, all the subject they are learning, but how we have to participate just to protect our environment। हमें अपने पर्यावरण का कैसे ख्याल करना है। इस समय गर्मी चल रही है, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करना। हमारे बच्चे जो यूनिफॉर्म है पहन के आते हैं, हमने बच्चों को 4 सेक्शन में बांट रखा है, यानी 4 हाउस है। मदर टेरेसा हाउस है,
आचार्य रामानुजम हाउस है, माँ भगवती देवी हाउस है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हाउस है। इन महापुरुषों के नाम पर बच्चों को हाउस में डिवीजन किया गया। इनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती है। हर वीकेंड पे हाउस एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना, जैसे क्विज कंपटीशन हो गया, जनरल नॉलेज का कंपटीशन हो गया, गीत संगीत का कंपटीशन हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर लर्निंग का भी कंपटीशन हम लोग कराते हैं। साथ साथ समाज में कोई भी आवश्यकताएं पड़ रही हैं, जैसे ठंडक में हमारे विद्यालय के द्वारा गरीब बस्तियों में जाकर के कंबल का वितरण किया जाता है। हमारे मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी सोच रहती है कि हमारे आसपास जो भी गरीब परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको प्रतिवर्ष 10 बच्चों को यहाँ फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ऐसे घरों से चिन्हित करके कि जो वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं। तो प्रज्ञा एकेडमी विद्यालय केवल विषयी ज्ञान ही नहीं देता है, हम इंग्लिश, एसएसटी, ज्योग्राफी, साइंस हर चीज पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले हाउ यू हैव टू बिकम ए गुड सिटीजन। आपको एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, आपके अंदर माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। मम्मी पापा आपको सुबह तैयार करके भेज रहे हैं, ड्रेस पहना करके आपके लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता दे रहे हैं, लेकिन आप उनका कहना मानते हैं कि नहीं मानते। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उनमें इन सारी चीजों की भी बात होती है। बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है, आपका कहना मानता है कि नहीं मानता है। ये हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है कि हमें अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना, अपने घर के सदस्यों का भी ख्याल रखना है। अभी से हमारे बच्चे, अभी मीडिया के द्वारा ओलंपियाड कराया गया था हिंदुस्तान पेपर के द्वारा, हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, अच्छी मार्किंग किया है। तो इससे अभी से बच्चों के अंदर जो सेंस ऑफ कंपटीशन है, बच्चों को किस तरह से अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कराई जाती है, कैसे पार्टिसिपेंट्स बन के उसमें बैठ सकते हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों का अभी से ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह भी सर आप बताए कि लगभग हर वर्ष 10 बच्चों ऐसे जो गरीब हो, असहाय हो, उनको शिक्षा दी जाती है निःशुल्क। अभी तक कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं? अभी क्या आप मान के चलें, प्रत्येक सत्र में, मैं तो कम नाम लिया हूं, 10-15 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एडमिशन फीस नहीं, फ्री एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, यहां भी हो सकता है उनको किताब, कॉपी, ड्रेस भी मुहैया करवा देते हैं। तो इस तरह की बच्चों की जो सूची है 10-15 प्रतिवर्ष ये किया जाता है, क्योंकि विद्यालय का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, समाज में एक अच्छी सोच डेवलप हो, जो असहाय लोग हैं, वीकर सेक्शन के